कक्षा 10th संस्कृत तृतीय पाठ आलस कथा को हम विस्तारित रूप से समझेंगे। सबसे पहले ये जानेंगे आलस कथा को जो रचयिता है यानी रचना जो किए हैं वो विद्यापति महाराज जी किए हैं। ठीक है, विद्यापति महाराज मैथिली कवि थे, फिर भी उनको संस्कृत भाषा में बहुत ही बड़ी रुचि थी। वो संस्कृत भाषा को बहुत मानते थे। उनके कई प्रतिभा यानी कई पुस्तक संस्कृत भाषा में भी लिखी गई है। ठीक है, कहता है आलस कथा में मुख्य रूप से हम ना आलसियों के बारे में पढ़ेंगे। ये आलस कथा जो है विद्यापति महाराज जी कहाँ से लिए हैं? ये पुरुष परीक्षा से संकलित की गई। कौन से ग्रंथ से संकलित की गई है? पुरुष परीक्षा ग्रंथ से संकलित की गई है। ठीक है, इसमें आलसियों के बारे में जानेंगे। तो विद्यापति महाराज जी कहते हैं आलसी इतना बड़ा आलसी होता है कि वो अपने पेट के दुख को सहन कर लेता है, फिर भी कोई कार्य करना नहीं चाहता है। और विद्यापति महाराज जी कहते हैं जो कामगार व्यक्ति होता है, ठीक है, जो अच्छे व्यक्ति होता है, नीति शास्त्री व्यक्ति जो होता है, वो क्या करते हैं? आलस को न शत्रु मानते हैं। क्या मानते हैं? आलस को शत्रु मानते हैं। और कहते हैं क्या कि इस पाठ में आलस का नाम का दोष जो है, आलस नाम का दोष किसे निरूपण किया गया है? व्यंग्यात्मक कहानी के रूप में प्रयुक्त किया गया है। ठीक है, व्यंग्यात्मक कहानी के रूप में प्रयुक्त किया गया है। कौन किए हैं प्रयुक्त? विद्यापति महाराज जी। मिथिला का जो मंत्री था उनका नाम क्या था? वीरेश्वर। और वहाँ का राजा कौन थे? विद्यापति महाराज। तो उसी गांव में न एक आलसशाला था। उस जगह के कुछ व्यक्ति आलसशाला को चलाते थे। नहीं, गांव देहात में या संसार में बहुत ऐसे भी व्यक्ति हैं जो क्या करते हैं, आदमी को मतलब भलाई करना चाहते हैं। तो उसी तरह क्या हुआ, वो जो मिथिला में थे तो वहाँ का कुछ व्यक्ति न दयालु थे, तो उस क्या किए, आलसशाला खोले। उस जगह सिर्फ और सिर्फ आलसियों को पालना चालू कर दिए। तो क्या किए, उसमें वीरेश्वर नाम का जो मंत्री था ये भी सहयोग करते थे। इसे भी मतलब दान पुण्य करने में बहुत अच्छा लगता था। ठीक है, तो हमने क्या किए, कुछ कार्टून बनाए हैं, देख लीजिए इसको। इसमें 4 आलसी है, ये वीरेश्वर मंत्री है, ये आलसशाला घर है, इस तरह से बनाए। अब इसमें हम समझेंगे बारीकी से। क्या हुआ कि आलसशाला जब चालू किए ना, तो उसमें उस गांव के कुछ धूर्त लोग जो थे वो भी आलसियों के साथ शामिल होकर अब भोजन ग्रहण करने लगे थे। क्यों? क्योंकि आलसियों को फ्री में भोजन कपड़ा सब चीज़ मिलता था। तो कुछ धूर्त लोग जो थे वो लोग भी आलस का नाटक करके और आलसियों के साथ शामिल होकर मुफ्त का भोजन करते थे, मुफ्त का कपड़ा पहनते थे। तो ये चीज़ को अच्छा लगा। तो क्या करते थे, पहले आलसशाला में आलसी लोग जो थे सीमित थे, तो इसलिए खर्चा कुछ नियत आता था ना, कुछ नियत खर्चा आता था। और जो ही धूर्त लोग उसमें जमा हुआ तो खर्चा बढ़ गया न, तो आलसशाला के कर्मियों जो थे यानी काम करने वाले व्यक्ति, उसका खर्चा बढ़ गया एकाएक। तो उसको मतलब सोचने लगने लगा कि आखिर इतना खर्चा बढ़ा कैसे। तो आलसशाला कर्मियों ने ही कुछ सलाह दिया कि क्या करते हैं एक दिन कि आलसशाला में आग लगा देते हैं। लगता है कि इस जगह से कोई धूर्त लोग आकर यानी इसमें भोजन ग्रहण कर रहे हैं, इसमें आकर रह रहे हैं, तो इसलिए आग लगा देते हैं। सॉरी, इसमें जो आलसी होगा वो तो रुक जाएगा और जो धूर्त लोग होगा वो क्या हो जाएगा, भाग जाएगा। यही चीज़ एक दिन क्या की, आलसशाला में जब सब कोई सो रहा था उस समय क्या की, उनकी कर्मियों ने आलसशाला में क्या किया, इसमें आग लगा दी। तो आग लगा दिया न, तो कुछ आलसी भी भागे और धूर्त लोग जितने था सब भाग गया। तो ये 4 गो आलसी बच गए यहाँ पे। ठीक है, 4 गो आलसी बच गया ना। तो क्या हुआ, जो ही आग लगा तो पहला आदमी क्या कह रहा है, मुंह पर चादर ओढ़े था और ओढ़ कर बोल रहा था क्या कि अरे लग रहा है कहीं हल्ला हो रहा है। ठीक है, कोई किसी जगह हल्ला हो रहा है, ये पहला व्यक्ति बोला। ठीक है, ये पहला व्यक्ति बोला कि मुंह पर चादर ओढ़े ओढ़े कि लगता है कि हल्ला हो रहा है। तो दूसरा क्या बोला है कि इस घर में ना आग लग गई है, जिस घर में ये लोग रहते थे। सोचो कितना बड़ा आलसी है, आग लगा हुआ है, उठा पानी नहीं दे सकता है, इसको बुझा नहीं सकता है। ठीक है, लेकिन बोल रहा है क्या, लगता है इस घर में, जिस घर में हम लोग रहते हैं, जिस घर में आग लग गया। दूसरा ये बोला। और तीसरा जो व्यक्ति था ये क्या बोला कि कोई ऐसा दानवीर व्यक्ति नहीं है, कर्म करने वाले व्यक्ति, कि इतना दया कर दे कि भीगा हुआ कोई कपड़ा या चटाई लेकर हम पे डाल दे ताकि हम बच जाएं। तीनों सोचिए क्या क्या कह रहा है। पहला तो कह रहा है कि कहीं ना हल्ला हो रहा है। ठीक है,
हमको लग रहा है कहीं हल्ला हो रहा है, तो दूसरा व्यक्ति कह रहा है कि जिस झोपड़ी में चट्टा रह रहा है ना उसी में आग लग गया। ठीक है, तो तीसरा व्यक्ति क्या कह रहा है कि कोई ऐसा दानवीर व्यक्ति नहीं है कि हमको देह पर ना थोड़ा सा गीला कपड़ा या चटाई लेकर डाल दे। तो चौथा क्या कह रहा है ससुरा कि कह रहा है कि तू जो बकर बकर आपस में कर रहा है तो मुँह और नहीं दुखाता है, चुपचाप बैठो। ठीक है, तो इस तरह से चौथा बोल रहा है कि चुपचाप बैठो, बकवास क्यों कर रहा है। चारों व्यक्ति इस तरह से कह रहा है। आग क्या धू धू करके एकदम जल रहा है, पूरा झोपड़ी जल रहा है। तो चारों की बातें सुनकर ना उस जगह का मतलब जो व्यवस्थापक था चारों की बातें आसपास में था तो सुन रहा था, देख रहा है कि एकदम आग पूरे जल रहा है जल रहा है। ये चट्टा सब अपने में मतलब ये तीनों बतिया रहा था, तो इसको डांट रहा है, चुपचाप नहीं रह जाता है। हाँ, बेकार बेकार का हल्ला जो कर रहा है तू, मुँह नहीं दुखाता है, चुपचाप सोए रहो। ठीक है, तो उस जगह का व्यवस्थापक जो था इस लोगों को देखा कि अब अगर नहीं निकला तो ये लोग क्या हो जाएगा, आलस्य के कारण उसी में जल कर मर जाएगा। और सोचो कितना बड़ा का आलस्य है इसमें, तो नहीं निकल रहा था। तो इसी में क्या किया, वो जो व्यवस्थापक था वो इस चारों को झट्टा पकड़ लिया और घसीटते हुए बाहर निकाला। ठीक है, बाहर निकाला, तब ये लोग जाकर क्या हुआ, बचा, नहीं तो छोड़ देता तो जले जाता, अपने पता चल जाता कैसन होता। ठीक है, तो उसी में एक व्यवस्थापक बोला कि स्त्रियों की गति मात्र उसके पति हैं, यानी स्त्रियों बरबर बरबर ज़्यादा करता है, 2 चटकन देता है उसका पति तो चुप हो जाता है। तो उसी तरह कहता है स्त्रियों को गति मात्र उसके पति हैं। तो स्त्रियों को गति पर कौन मतलब विराम लगा सकता है, उसका पति। उसके बाद किसी को हिम्मत नहीं है। और उसके बाद कहता है कि बच्चों की गति उसकी माँ है। तो बच्चों ज़्यादा बकवास करता है तो 2-4 देता है उसका माँ, बस चुप हो जाता है। तो बच्चों की गति कौन है, उसकी माँ है। तो आलसियों को गति इस संसार में केवल दयावान आदमी है। तो आलसियों की गति पर कौन काबू करता है, दयावान आदमी। अगर इस पार्ट में इतना ही है, अब हम देखते हैं इसमें ऑब्जेक्टिव को। आशा करते हैं ऑब्जेक्टिव आपको अच्छा लगे। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और शेयर करें। तो पहला क्वेश्चन कहता है कि आलस कथा के रचनाकार कौन थे। तो सबसे पहले आलस कथा के रचनाकार कौन थे, विद्यापति महाराज। ठीक है, तो कहता है कि आलस कथा किस ग्रंथ से उद्धत है, यानी कौन सा ग्रंथ से आलस कथा को लिया गया था। तो पुरुष परीक्षा से। कौन सा ग्रंथ था, पुरुष परीक्षा, पहले हम पढ़े हैं। कहता है कि आलस कथा कैसी कथा है, तो व्यंग्यात्मक कथा है। अभी जस्ट कुछ देर पहले पढ़े थे, कैसी कथा है ये, व्यंग्यात्मक कथा है। ठीक है, कहता है आलस कथा क्या शिक्षा देती है। तो आलस कथा देती है, क्या देती है, दोष निराकरण। ठीक है, अगला क्वेश्चन कहता है कि आलस कथा में किसका महत्व वर्णित है। तो मानव का गुण वर्णित है। मानव का गुण किस किस प्रकार हो सकता है, तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। आलसशाला में आग कब लगाई गई थी। तो आलसशाला में आग कब लगाई गई थी, जब सब लोग क्या कर रहे थे, जब सब सो रहे थे उस वक्त आग लगाया गया था। ठीक है, आलसशाला में आग क्यों लगाया गया था, तो आलसियों को पहचानने के लिए या आलसियों की परीक्षा लेने के लिए। ठीक है, तो इसका राइट आंसर बी। अगला क्वेश्चन फिर कहता है कि आलसशाला में आग लगाने पर भी कितने लोग नहीं भागे थे। तो क्या लोग नहीं भागा था, तो क्या लोग नहीं भागा था, 4 गो। अगला क्वेश्चन फिर कहता है आलसियों की गति कैसी होती है। तो आलसियों कारुणिक होती है। कैसी होती है, कारुणिक। अगली क्वेश्चन फिर कहता है आलसियों को शरण देने वाला कौन होता है। तो आलसियों को शरण देने वाला होता है कारुणिक, यानी दयावान व्यक्ति क्या करता है, आलसियों को शरण देता है। अगली क्वेश्चन कहता है आलसियों को सुख देखकर कौन बनावटी आलस दिखाकर भोजन ग्रहण करने लगे। तो यानी आलस को सुख देखकर उस जगह कौन व्यक्ति जो थे, यानी झूठा आलस बनकर उसमें जाकर भोजन करता था। तो धूर्त व्यक्ति या धूर्त आलसी। धूर्त किसको कहता है, अंसाह को। ठीक है, उसके बाद कहता है कि पहला आलसी क्या बोला। तो पहला आलसी क्या बोल रहा था, कैसा हल्ला हो रहा है, ये नहीं बोला था। और दूसरा क्या बोल रहा था कि रे चट्टा तू जिस घर में है ना उसी में आग लग गया। तो तीसरा क्या बोल रहा था, रे ससुरा कोई ऐसा नहीं है कि हमको देह पर कोई भीगा हुआ चादर दे दे। तो चौथा कर रहा है चुप्पो तुम लोग ना बकवाई से इतने करता है, कुछ कहने लायक नहीं, मुंह बंद करो। तो यही सब आपस में बात कर रहा था। कहता है कि चारों आलसियों को किसने निकाला। तो कौन निकाला था, तो उस योगी पुरुष, यानी इसको कह सकते नियोगी पुरुष या उस जगह का कर्मचारी जो थे वो लोग इस चारों आलसियों को क्या किए थे, निकाले थे। अगला क्वेश्चन कहता है कि चारों आलसियों को कैसे बाहर किया गया। तो झट्टा पकड़कर, यानी केस पकड़कर बाहर किया गया था।
अगला क्वेश्चन कहता है वास्तविक आलसियों की संख्या कितनी थी, तो 4 वास्तव में आलसी था। और फिर क्या कह रहा है, अत्यधिक खर्च को देखकर राज्य कर्मचारी ने मंत्री को सलाह दिया। मंत्री को क्या सलाह दिया था कि इसमें क्या कर दिया जाए, आलसशाला में आग लगा दिया जाए या आलसियों की परीक्षा लेने के लिए कुछ उपाय सोचा जाए, तो वही किया गया था। ठीक है, कहता है नीतिकार आलस्य को क्या मानते हैं, शत्रु यानी दुश्मन। कहता है कि सबसे बड़ा शत्रु कौन है, सबसे बड़ा शत्रु आलस्य है। कोई अगली क्वेश्चन कहता है कि निर्गति लोगों में प्रथम कौन है, तो प्रथम कौन है, आलसी है। इसका राइट आंसर आलसी हो जाएगा। कहता है वीरेश्वर नामक मंत्री कहाँ रहता था, तो वीरेश्वर नामक मंत्री कहाँ रहता था, आप लोग बताइए। तो इसका राइट आंसर मिथिला। अच्छा, मिथिला के राजा कौन थे, तो विद्यापति जी महाराज। कहता है धूर्त कृत्रिम आलस दिखाकर क्या ग्रहण करते थे, उस जगह जाकर भोजन वोजन ग्रहण करता था। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन कहता है जीव किसका सुख देखकर दौड़े चले आते हैं, तो जीव जो है सजातियों यानी एक समान व्यक्ति जो रहता है ना, जैसे कूढ़ी हो गया, व्यंग हो गया, मतलब कोई लूल नागर हो गया या भीख मांगने वाला हो गया, उसका सुख देखता है, उस जगह खूब बढ़िया सुख मिलता है, तो अच्छो आदमी क्या करता है, उसके पास दौड़ दौड़ चले जाता है, उसके साथ रहने लगता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन कहता है, तो इसका राइट आंसर सजातीय हो जाएगा, सजातियों का। कहता है पुरुष परीक्षा किस भाषा में लिखित है, तो पुरुष परीक्षा किस में लिखा हुआ था, संस्कृत भाषा में। किस भाषा में लिखा था, संस्कृत भाषा में। अगली क्वेश्चन कहता है विद्यापति कौन थे, तो विद्यापति कौन थे, मैथिली कवि थे। बताए थे विद्यापति कौन थे, मैथिली कवि थे, लेकिन उसको सबसे ज़्यादा मन किस भाषा में लगता था, संस्कृत भाषा में। थे कौन, मैथिली कवि थे। कहते मैथिली भाषा के कवि कौन है, तो विद्यापति महाराज जी हैं। ठीक है, विद्यापति महाराज जी मैथिली भाषा के कवि हैं। कहते फिर अगला क्वेश्चन कहता है मिथिला का मंत्री कौन था, मिथिला राज्य जो था उसका मंत्री कौन था, वीरेश्वर था। पढ़े थे, इसका मंत्री कौन था, वीरेश्वर। कहता है अगली क्वेश्चन कहता है कितने पुरुष सोए हुए थे, तो आलसशाला में जब आग लगाया गया था तो उस जगह कितने पुरुष थे, तो 4 पुरुष थे। कहता है घर में आग को देखकर कौन भाग गया, तो धूर्त लोग जो था, ढोंगी जो था, जो धूर्त कहा जाता है ढोंगी को, ढोंगी लोग जितने था वो सब भाग गया था, तो इसका राइट आंसर धूर्त हो जाएगा। कहता है वीरेश्वर का स्वभाव कैसा था, तो वीरेश्वर मंत्री था ना, वो भी दान पुण्य करने में आगा रहता था। ठीक है, तो उसका स्वभाव कैसा था, दानशील और करुणिक यानी दान पुण्य करने वाले व्यक्ति थे वीरेश्वर भी। कहता है क्वेश्चन कहता है कि स्त्रियों की गति कौन है, तो स्त्री जब आगा खूब बढ़ने लगता है तो उसको लगाम कौन लगाता है, तो स्त्रियों को लगाम लगाता है उसका पति। ठीक है, कहता है बालक की गति कौन लगाता है, तो उसका माता लगाता है। ठीक है, ठोकिया उकिया कर तुरंत सोच कर देता है। अगली क्वेश्चन कहता है शरीर में सदैव रहने वाला मनुष्यों का, ठीक है, महान शत्रु कौन है, तो शरीर में महान शत्रु जो मानते हैं विद्यापति जी महाराज, वो महान शत्रु हैं आलस। क्या है, आलस है सबसे महान शत्रु, इस यही है। कहता है क्या करके मनुष्य दुखी नहीं होता है, तो क्या करके मनुष्य दुखी नहीं होता है, तो दया करके। ठीक है, किसी को आप अच्छे कर्म कर दीजिएगा, उस पर कोई काम कर दीजिए, कोई दया कर दीजिए, कोई ऐसा काम कर दीजिए ताकि उसको अच्छा लगे, तो वो करके आपको हल्का सा भी क्या होगा, दुखी महसूस नहीं होगा। अगली क्वेश्चन कहता है कितने पुरुष परस्पर बातचीत कर रहे थे, जब आलसशाला में आग लगा तो उस जगह कितने पुरुष आपस में बात कर रहे थे, तो इसका राइट आंसर 4 हो जाएगा, क्योंकि 4 पुरुष बात कर रहा था। कहता है किसको देखकर सभी धूर्त लोग भाग गए, तो किसको देखकर भाग गया था, मंत्री को देखकर कि राजा को देखकर, किसके देखकर भागा था, किसको देखकर भागा था, किसी को देखकर नहीं भागा था। जो ही आलसशाला में आग लगाया कि जितने धूर्त लोग था वो सोचा बाप रे बाप रुकेंगे तुरंत ही हमको क्या हो जाएगा, मरे जाएंगे, इसलिए उस जगह से क्या हुआ, भाग गया। कहता है आलोक के पद का पर्याप्त कौन है, तो क्या हो जाएगा, दृष्टवा। क्या हो जाएगा, दृष्टवा। कहता है कि क्वेश्चन कहता है तुष्णिम का अर्थ कौन है, क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा चुपचाप यानी मौन। बस इतना ही क्वेश्चन आलस कथा में था। आपको आशा करता हूँ बहुत अच्छी तरह से समझ में आया होगा। अगर यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप हमारे चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें और शेयर कर दें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।